दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? अगर नहीं पता तो आज ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, अर्जुन था या दोस्तों कर्ण था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मेघराज, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 99% सच भारत की कहानी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको कुछ इतिहास से, कुछ एजुकेशन रिलेटेड से वीडियो मिलेंगी और कुछ मोटिवेशन करने वाली वीडियो मिलेंगी, ताकि आप लोगों के लिए हम कुछ बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक तो बनता ही है, लेकिन जब तक एंड नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो या आप लोगों से कुछ गलती हो गई हो। समझ गए दोस्तों? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों मेन बात की टॉपिक करते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा है कर्ण। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अर्जुन भी है लेकिन सबसे शक्तिशाली उसी को माना गया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि उनके जो गुरु थे कौन है, वो आपको अगर नहीं पता तो मैं अभी इस टॉपिक को पूरा कर देता हूं, लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना फोन निकाल लेता हूं ताकि मैं कुछ मेन टॉपिक मैंने अपने फोन में ही लिख रखे हैं। तो बात करते हैं कर्ण के शक्तिशाली होने का जो कारण है वो क्या है। नंबर 1 दोस्तों, पॉइंट गिनते रहना, जो भी मैं बताऊं उसको ध्यान में नोट कर लेना। ये काम आपके हमेशा आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो कोई फेक नहीं सिर्फ रियल है। और दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हो सकता है मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, समझ गए? तो दोस्तों नंबर 1 जो कारण है कर्ण के शक्तिशाली होने का, ये सूर्य पुत्र कर्ण, क्योंकि जिसको सूर्य पुत्र कर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है? इसलिए ये जन्म से ही इनको दिव्य शक्ति मिली थी। और जैसा कि आपको पता है जब दिव्य शक्ति किसी को मिलती है तो कुछ ना कुछ तो यार पावर जनरेटिंग होगी, ठीक है? वैसे आजकल के इंसानों में तो कहां ऐसी पावर यार। नंबर दूसरी बात करते हैं कि कवच और कुंडल, क्योंकि इनके साथ ही जन्म के साथ कर्ण के साथ जन्म से ही कवच और कुंडल आए थे। जैसा कि आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम था नक्शा। अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें सन्नी देओल है और विवेक ओबराय है। जाकर आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब के अंदर, आपको वहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, अगर वो देखोगे ना तो आप लोगों को कुछ उसमें से लगेगा कि हाँ कुछ है, ठीक है? जो कि वो इनको अजय और अमर बना देते हैं कर्ण को। अगर वो जन्म से ही है भाई, उनके शरीर से जुड़ा हुआ वो अंग है कर्ण का, ठीक है? इसलिए उसको अंग राज कर्ण भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो, किताबें पढ़ी हो या सीरियल आता है, जो सीरियल आता है वो भी आपने पढ़ा हो तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर तीसरा, महान गुरु की शिक्षा। जी हां दोस्तों, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है महान गुरु की शिक्षा। इनके जो गुरु थे वो थे भगवान परशुराम, और भगवान परशुराम के जो गुरु थे वो स्वयं महादेव थे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल यू आर राइट, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। अगर यह बात गलत है तो आप जाकर इसको भी चेक कर लीजिएगा कि उनके गुरु कौन थे, ठीक है? परशुराम सबसे महान योद्धा थे। आपको पता भी होगा कि 20 बार धरती पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी उस टाइम। फिर 21वीं बार जब कर्ण हारा था, आपको पता होगा महाभारत के दौरान जब कर्ण ने तीर चलाया तो एक गाय का बछड़ा मर गया था, वो भी गलती से। और वो राक्षसों की चाल थी कि इसको कैसे फंसाया जाए, ठीक है? इंद्र ने भी उसको मारने की बहुत कोशिश की, उसको फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों विजय उसी की होती है जो हमेशा सत्य हो और साथ भी चलता है, जो सत्य होता है, ठीक है? जो हमेशा साथ चले। नंबर चौथी हम बात करते हैं अद्भुत धनुर्विद्या की। जी हां दोस्तों, कर्ण की तीरंदाजी इतनी तेज थी कि वह अर्जुन के बराबर माने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं है। अगर मैं ये बात सही कह रहा हूं तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हां आप सही हो। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तो लाइक बनता है यार। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं यार, इतना तो आप लोग जानते होंगे। मैं कुछ यहां पर ज्ञान की बातें आप लोगों को देने के लिए आया था, सोचा कि कुछ मोटिवेशन, कुछ पावर आपको ऐसी बताऊं कि आप मोटिवेशन हो, ठीक है दोस्तों? और इनका जो स्वभाव था दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, ये दानवीर कर्ण इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है? दानवीर कर्ण ये किसी भी चीज को अपने से दान से देने से कभी मना नहीं करते थे, ठीक है? इसलिए इनको महादानी भी कहा जाता है और दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, ठीक है? एक बार आपने ये क्या बोलते हैं देखा भी होगा कि जो कर्ण थे वो दोस्तों कौन थे? एक बार कौन नहीं थे, गलती से मिस्टेक हो गया, जो कर्ण थे दानवीर थे, लेकिन एक बार इंद्र ने इनके साथ छल किया। एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और सुबह सुबह जो भी उससे दान मांगता वो कभी किसी को मना नहीं कर सकता था। वो उसने प्रण लिया था, ठीक है? लेकिन आज की धरती पर मैं कहना चाहता हूं कि आज की धरती में अगर कोई प्रण ले लेना तो साला कोई जान ना दे भाई, वो तो भैया महावीरों की गिनती में आते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये शिक्षा और ये कुछ एजुकेशन वाली बातें मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों यहां पर सिर्फ भारत की कहानी ही मिलेगी, अदर कंट्री की मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है? मैंने जितना पढ़ा है, जितनी मेरे पास नॉलेज थी वो सारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है, ना कि लेने की। इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीख मिली ही होगी, ठीक है? और
और भाई एक बात और कहना चाहता हूं कि कर्ण के पास शक्ति भी थी, ज्ञान भी थी, और भैया ये दानवीर थे, ठीक है। इसलिए इनको सबसे महान नायक का दर्जा दिया जाता है महाभारत के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे, मैं और भी आपको इनकी कुछ बातें बताता हूं, मुजुबानी, जो मैंने मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको फोन में से देखकर बता दिए, लेकिन मैंने महाभारत देखी है, शुरू से आखिरी तक देखी है, लेकिन इसमें से बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो आप लोग शायद ना देख पाओ। तो एक बार क्या होता है कि कर्ण को और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है, वो कर्ण से कहते हैं, सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुम किसी को बराबर तुलना में रख सकते हो। तो उसने कहा कि एक बार आदेश कीजिए, मैं सभी को बराबर की मतलब तुलना में बराबर ही रखूंगा। उन्होंने क्या किया, एक पर्वत था, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, समझे तो आप वैसे भी जाओगे। एक बार ये भाई पर्वत है भाई, ठीक है, ये पर्वत है। अब इस पर्वत को दोस्तों आपको भी पता है, इस पर्वत को तो हम काट नहीं सकते, नहीं काट सकते ना, लेकिन श्री कृष्ण क्या है, इनको सोने का बना देता है। जी हाँ दोस्तों, सोने का बना देता है। अब वो कहते हैं अर्जुन से, किससे कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जाओ और इनको गांव वालों को बराबर भागों में बांट दो। किसको बांट दो, पर्वत को, जो कि सोने का बना हुआ है, ठीक है। उसी वक्त कर्ण लेकर के जा रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो उनको पता था कि इसका मसला कौन हल कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अर्जुन जो है कि एक एक करके सभी गांव वालों को भाई थोड़ा हिस्सा दिया, फिर इतना दिया, फिर इतना दिया, मतलब दे रहे थे। तो उसको टाइम लग गया था, काफी टाइम लग गया था भाई, घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग गया होगा। तो उसके पसीने छूट गए। फिर वो आता है कि माधव आपने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहता, ये जरूर कहता है कि माधव आप अभी तक तो ये खाली नहीं हुआ, तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन किसको बराबर मिला, और इसमें तो काफी समय भी लग सकता है, ठीक है। जब क्या कहता है, जो कृष्ण भगवान जी है वो बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, दानवीर कर्ण को। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्ण की बात कर रहा हूं, अर्जुन की नहीं। कृष्ण जो है कर्ण को बुलाते हैं, और वो कर्ण से ये कहते हैं कि इस पर्वत को, ये जो पर्वत है, इस पर्वत को बराबर भागों में बांट कर दिखाए। तो वो क्या करता है, तो ये बात आप लोगों को मैं बता दूं कि वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि ये स्वर्ण पर्वत है, स्वर्ण मतलब सोना ही स्वर्ण बोलते हैं, ये स्वर्ण पर्वत है, इसको बराबर भागों में अपने हिसाब से बांट लीजिए। और आपको ये बात कहां तक अच्छी लगी मुझे बताना। और बराबर भागों में एक बात और याद आ गई मुझे, अगर हम किसी को देंगे, एक बात याद रख लेना, यहां पर समझाता हूं, ये 100 आदमी है भाई, सपोज की ये 100 आदमी है, हम 100 आदमियों को एक एक करके दे रहे हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता कि ये कितना है, ना कर्ण को पता होगा ना अर्जुन को। कृष्ण भगवान है, उनको पता भी होगा, ठीक है, कृष्ण को नहीं लेते। लेकिन कर्ण ने एक चीज कहा कि आप स्वयं बांट लीजिए, ये बात आपको पता है। अर्जुन ने खुद जाकर बांटा, ठीक है। और जब ये 100 आदमी आपस में बांटेंगे तो भैया ये खुद ही अपने हिसाब से बांटेंगे, सभी को पता है जब हमें फ्री की चीज मिल रही है तो किसी को ज्यादा या कम मिले, ये बात तो ये तय करेंगे, ना कि ये तय करेगा ना ये तय करेगा, क्योंकि ये भैया 100 लोग जो हैं वो इसीलिए हैं, ठीक है, अपने आप डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ा फैसला कर्ण का था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, कमेंट में अपनी भी राय दे सकते हो। थैंक यू सो मच। और आगे जो मेरी वीडियो आने वाली है वो 4 दिन में या 5 दिन में आएगी, और अब की बार बहुत मोटिवेशन वाली वीडियो आएगी। मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूं, देखिएगा मेरा फर्स्ट टाइम जो वीडियो है, मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टाइम लगता जरूर है, लेकिन हर चीज की कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी अपने हिसाब से बनती है, धीरे धीरे बनती है, एक साथ कभी नहीं बनती, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया 99% सच भारत की कहानी। जी हाँ दोस्तों।